वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने वॉचडॉग टाइमर का, जो कि एक टाइमर ड्राइवर है, ठीक है, तो उसका हमने डिटेल स्टडी किया था, जो कि सेकेंड यूनिट का पार्ट था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, विच इज़ द माइक्रो कंट्रोलर 8051। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो थर्ड यूनिट इज द 8051 microcontrollers. So in that, first we have to see what we have to study in this third unit. So first we have to study the 8051 microcontrollers, means block diagram and pin diagram of 8051 microcontroller. Then after that, microcontroller as a embedded processor. ठीक है, तो किस तरह से माइक्रोकंट्रोलर को हम एज ए एम्बेडेड प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं, उसका हमें डिटेल स्टडी करना है। थर्ड, ओवरव्यू ऑफ 8051 फैमिली। ठीक है, तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर फैमिली में कौन से मेंबर्स है, ठीक है, तो उसका हमें ओवरव्यू लेना है। देन नेक्स्ट सेक्शन 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स हार्डवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हार्डवेयर है 8051 के रिलेटेड, उसका हमें डिटेल स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल 8051 पिन कॉन्फ़िगरेशन, जो कि इनपुट आउटपुट पिन है, तो इसका हमें डिटेल स्टडी करना है। पोर्ट्स एंड सर्किट्स विच आर यूज इन 8051, उसका स्टडी करना है। एक्सटर्नल मेमोरी दैट कैन बी इंटरफेस विद द 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स, दैट वी हैव टू स्टडी इन डिटेल। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन हमें डिटेल में स्टडी करना है द 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स यूनिट में। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, मीन्स व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या मेन कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ब्लॉक डायग्राम स्टडी करेंगे कंप्यूटर सिस्टम का। इट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट ब्लॉक्स। सो फर्स्ट जो रहेगा वो सीपीयू रहेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज़ नेसेसरी। सेकंड ब्लॉक जो है वो मेमोरी यूनिट्स है, ठीक है, जिसमें रैम रोम हम कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड विद द कंप्यूटर सिस्टम। फोर्थ वन इज़ द सिस्टम बस. So these are the main four blocks that can be consist in any computer system. So here is the block diagram of computer system. ठीक है, so that consists of CPU as a one of the block, memory block, input output device block. There are three bus are used. First is the control bus, second is the address bus, and third is the data bus. Data bus is used to send and receive the data from these memory units. Address bus is used for the memory location addresses, and this control bus is used to send out the different control signal. So that is simply a system bus. So system bus has a three buses: control bus, address bus, and data bus. So first block is the central processing unit. This is the task processing the data or information stored in the memory of the computer. ठीक है, तो जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगा मेमोरी में, ठीक है, तो उसको परफॉर्म या प्रोसेस करने का वर्क जो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करेगा। ठीक है, सेकंड जो ब्लॉक है वो मेमोरी है। मेमोरी इज आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी दो टाइप्स के, एक इंटरनल मेमोरी एंड सेकंड वन इज द एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर. सो दिस मेमोरी स्टोर द डेटा, दैट डेटा इज प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे हम मेमोरी का यूज़ करते हैं. थर्ड ब्लॉक इज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. सो दिस विल एक्ट एज अ टूल नीडेड बाय द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. ठीक है, तो यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो टूल्स नीडेड है, सो दे आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. सो डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस are used to enter the data, whereas monitor and printer are used to access the data from the computer. तो कीबोर्ड माउस जो इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है, एंड मॉनिटर एंड प्रिंटर दे आर द आउटपुट डिवाइस दैट कैन बी यूज टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम. सो ऑल द कंस्टिट्यूएंट मेंशन अबव आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस. तो ये जो तीनों ब्लॉक्स है, CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये जो है वो कनेक्ट है सिस्टम बस थ्रू. ठीक है, सो द वर्ड बस इज यूज एज अ डेटा ट्रेवल्स ओवर द कम्युनिकेशन चैनल, and bus is a parallelly wires or tracks the data that is carried out on them.
ठीक है। तो बस जो है वो कंसिस्ट है पैरेलल वायर से, ठीक है, जो डेटा को कैरी आउट करेगा मेमोरीज से। सो फोर्थ इज ब्लॉक ऑफ सिस्टम बस, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 बसेस एज पर देयर फंक्शनलिटी। फर्स्ट इज डेटा बस, एड्रेस बस एंड अ कंट्रोल बस। सो डेटा बस कैरीज द डेटा इन एंड आउट ऑफ CPU, ठीक है। तो डेटा बस जो डेटा को कैरी करेगा दैट इज फ्रॉम मेमोरी टू CPU एंड फ्रॉम CPU टू द मेमोरी। एज द डेटा फ्लोज इन एंड आउट द डेटा बस इज बाय डायरेक्शनल। तो इसीलिए डेटा बस जो बाय डायरेक्शनल है, मीन्स दोनों साइड एरो है, ठीक है। मीन्स इट कैन read the data from the memory or it can save the data into the memory. That's why data bus is a bidirectional and it is shown by the bidirectional arrows in the figure. Second bus is the address bus. All the information stored in the memory has a specific address. तो जो भी इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर होगा वो ब्लॉक्स में होगा और हर ब्लॉक का एक स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस होगा जो कि हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है, ठीक है। इट इज़ लाइक अ स्पेसिफिक पेज ऑफ अ बुक, ठीक है। तो बुक में जैसे पेजेस होते हैं, ठीक है, तो स्पेसिफिक पेज पे स्पेसिफिक कंटेंट होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे या एड्रेस पे एक डेटा होगा, ठीक है। सो द एड्रेस इज असाइन बाय द CPU, ठीक है। तो एड्रेस जो रहेगा ये असाइन करेगा CPU मेमोरी को। सो हेंस एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। तो इसीलिए जो है एड्रेस बस जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, means CPU is only assign the address to the memory cannot assign the address to the CPU, इसलिए जो एरो है यूनिडायरेक्शनल होगा फ्रॉम CPU to the memory and it is shown by the unidirectional arrow in the figure. Third type of bus is the control bus and every operation inside the computer is initiated by the CPU, ठीक है। तो जो भी रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में वो इनिशिएट होगा CPU से। So CPU decide when the data is read or written into the memory or the peripheral devices. तो यहाँ पे CPU डिसाइड करेगा कि कब डेटा को रीड करना है मेमोरी से या सेव करना है, मीन्स राइट करना है मेमोरी में, एंड जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। सो द स्टेटस ऑफ मेमोरी एंड पेरिफेरल्स आल्सो नीड टू कम्युनिकेट विद द CPU, ठीक है। तो जो मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट है CPU से, ठीक है, तो दे आर communicate with the CPU by using the status signal. So hence the control bus is bidirectional, ठीक है, means control bus is connected to the every block and it is bidirectional bus. So in this way these 3 buses are under the system bus, ठीक है। So that is the introductory part of a computer system. Then we start with the actual syllabus, that is the 8051 microcontroller. So first we'll take the definition of microcontroller. What is meant by microcontroller? So microcontroller can be defined as a compact integrated circuit. Integrated circuit means it is a IC designed to govern a specific operation in the embedded system. तो microcontroller जो एक compact IC है जो डिज़ाइन किया गया है to perform the specific operation or specific task in the embedded system. So that is called as a simply a microcontroller. So it is essentially a small computer on a single integrated circuit. तो इस तरह से एम्बेडेड सिस्टम एक सिंपल या स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम है, एक सिंगल इंटीग्रेटेड या IC फॉर्म में। इट कंटेन्स वन और मोर कोर्स ऑफ CPU, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा CPUs या कोर्स है, ठीक है। सिंपल वर्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. So memory and input output variables are also interface with this small computer system, that is a embedded system. So microcontrollers are different in many aspects, like general purpose microprocessor which is at the heart of the any general purpose computer system. ठीक है, तो जैसे जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ किया जाता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है, तो इसी तरह से एम्बेडेड सिस्टम में जो एम्बेडेड सिस्टम का ब्रेन है वो माइक्रोकंट्रोलर्स है. सो टू स्टार्ट विथ माइक्रोप्रोसेसर आर डिज़ाइन टू परफॉर्म मेनी टास्क. ठीक है, तो माइक्रोप्रोसेसर जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं वो मेनी टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है एट द सेम टाइम, मीन्स मल्टीटास्किंग के लिए इन सिंपल. So their need of internal memory and input output peripheral devices and port may vary as per the task at the hand. ठीक है, तो इस तरह से जो उनका मेमोरी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर सिस्टम का एंड जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट है कंप्यूटर सिस्टम के साथ एंड पोर्ट्स है,
ठीक है. सो दैट विल डिपेंड ऑन द टास्क परफॉर्म बाय द कंप्यूटर सिस्टम. But the microcontrollers, however, are designed to perform a specific task, hence have the fixed needs as a primary memory and input-output ports are concerned. Hence, these components are pre-designed and can be added on board. तो माइक्रोकंट्रोलर्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं एक ही टास्क या एक ही स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए नहीं. ठीक है. तो इसमें जो नीड्स है वो फिक्स है माइक्रोकंट्रोलर में, जिसमें प्राइमरी मेमोरी यूज़ होगा. ठीक है. एंड जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स माइक्रोकंट्रोलर्स में है देयर कनेक्शन. ठीक है. एंड दिस कंपोनेंट्स आर प्री डिज़ाइन. तो इसको प्री डिज़ाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड दैट कैन बी एडेड ऑन द PCB. So this figure 3.2 shows the difference between microcontroller and microprocessor internal structure. ठीक है. तो माइक्रोकंट्रोलर एंड माइक्रोप्रोसेसर के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है. ठीक है. फिगर में यहाँ पे डिटेल डिनोट किया हुआ है. ऑल द कंपोनेंट्स आर मेड पार्ट ऑफ माइक्रोकंट्रोलर सिस्टम. दिस मेक इट इज इजी टू यूज द माइक्रोकंट्रोलर फॉर डिजाइनिंग मोस्ट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम विच आर डेडिकेटेड टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क. ठीक है. तो इसी वजह से जो है माइक्रोकंट्रोलर सिस्टम जो है वो एम्बेडेड सिस्टम यूज़ किया जाता है फॉर परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक और अ सिंगल टास्क. देन विल सी द डिटेल इन फिगर. सो दिस फिगर शोज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर एज वेल एज माइक्रोकंट्रोलर. ठीक है. तो फिगर ए में जो है वो जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम दिखाया गया है. ठीक है. मीन सिंपली अ माइक्रोप्रोसेसर. एंड फिगर बी में जो है एम्बेडेड सिस्टम जिसमें माइक्रोकंट्रोलर यूज़ होता है. ठीक है. तो जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम में जो है वो CPU यूज़ होगा. ठीक है. एंड द CPU इज़ कनेक्टेड विद द डिफरेंट मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स. ठीक है. तो यहाँ पे रैम है, दैट इज़ द मेन मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसका हमने डिटेल स्टडी किया है लास्ट सेक्शन में. ROM, रीड ओनली मेमोरी टू स्टोर द प्रोग्राम्स. इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जिस पे हम मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. टाइमर्स है इनबिल्ट. सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स टू कम्युनिकेट द सीरियल डेटा. ठीक है. एंड दीज डिफरेंट ब्लॉक्स आर कनेक्टेड थ्रू द एड्रेस एंड डेटा बस, जो कि सिस्टम बस है, जो हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया है. ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पे CPU के साथ जो रैम ROM है इनको हम इंटरफेस कर सकते हैं एक्सटर्नली. ठीक है. मीन्स वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ रैम एज वेल एज ROM and this number of input output ports we can also increase. So that is the general purpose microprocessor system जिसका यूज़ मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. सेकंड जो सिस्टम है वो माइक्रोकंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है, जो कि एक एम्बेडेड सिस्टम है जिसमें CPU, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, रीड ओनली मेमोरी जो कि मेमोरीज है इंटरनल. ठीक है. इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, टाइमर एंड सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स. ठीक है. दे आर ऑन चिप. ठीक है. तो एक ही चिप में इंटीग्रेटेड सर्किट में ये सारे कंपोनेंट जो असेंबल होंगे, जिसमें रैम, ROM, टाइमर, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट जो बेस होंगे. ठीक है. दैट्स वाई द माइक्रोकंट्रोलर्स आर अवेलेबल इन द इंटीग्रेटेड सर्किट एंड इट हैज़ अ स्मॉल साइज. सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस between microcontroller and a microprocessor. Next topic is the microcontroller as a embedded processor. ठीक है. तो माइक्रोकंट्रोलर को हमें एज ए एम्बेडेड प्रोसेसर यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना है. सो हाउ द माइक्रोप्रोसेसर और द प्रोसेसर यूज माइक्रोकंट्रोलर एज ए एम्बेडेड प्रोसेसर. So as the microcontroller is often selected as the core of embedded system. ठीक है. तो जो मेन ब्रेन है एम्बेडेड सिस्टम में वो माइक्रोकंट्रोलर होगा. ठीक है. सो दे कैन टर्म एज अ एम्बेडेड प्रोसेसर. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे माइक्रोकंट्रोलर को एम्बेडेड प्रोसेसर भी यहाँ पे डिनोट किया जाता है. सो ईच एम्बेडेड सिस्टम विल हैव वन माइक्रोकंट्रोलर इनसाइड इट. ठीक है. तो एक एम्बेडेड सिस्टम में यहाँ पे एक माइक्रोकंट्रोलर यूज़ होगा जो CPU में का वर्क करेगा. सो दिस माइक्रोकंट्रोलर परफॉर्म्स द ओनली डेडिकेटेड टास्क. तो जैसे हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया कि माइक्रोकंट्रोलर को डिज़ाइन किया जाता है एक स्पेसिफिक टास्क या सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए. ठीक है.
तो यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होगा एम्बेडेड सिस्टम में वो एक डेडिकेटेड टास्क को परफॉर्म करेगा। सो फॉर एग्जांपल प्रिंटर इज़ द एम्बेडेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रिंटर में भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया गया है, मीन्स वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है। द माइक्रो कंट्रोलर विद इन द प्रिंटर परफॉर्म्स जस्ट अ टास्क ऑफ गेटिंग द डेटा एंड प्रिंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंटर है उसका वर्क एक ही है कि वो डेटा गेट करेगा कंप्यूटर सिस्टम से, एंड जो डेटा गेट हुआ है, ठीक है, रिसीव हुआ है, उसको प्रिंट करने का वर्क प्रिंटर करेगा, ठीक है। सो दैट इज़ अ सिंगल टास्क और ओनली वन डेडिकेटेड टास्क इज देयर। सो प्रिंटर इज एन सिंपल एम्बेडेड सिस्टम। Second example is the mouse is another embedded product which will read the position of the mouse continuously, ठीक है। तो माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर सिस्टम में। तो माउस का जो वर्क है वो जो पोजीशन है उसको रीड करना है, ठीक है, कंटिन्यूस मैनर में। एंड द जनरल पर्पज सिस्टम नीड्स टू वर्क विथ ऑल दीज एम्बेडेड सिस्टम एट द सेम टाइम, सो इट विल नीड अ माइक्रो प्रोसेसर। तो जनरल पर्पज कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एम्बेड सिस्टम के साथ वर्क करेगा, मीन्स एट द सेम टाइम। सो उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है जो कि मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ होता है। सो दिस माइक्रो प्रोसेसर विल नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एक्सटर्नली कनेक्टेड रैम। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो एक्सटर्नली कनेक्टेड रैम है वहाँ से इंफॉर्मेशन को रीड करना पड़ेगा या इंस्ट्रक्शंस को रीड करना पड़ेगा, एंड विल नीड टू यूज़ द एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो इसके लिए यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के लिए एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स नीडेड है। सो देर आर सेवरल एम्बेडेड प्रोडक्ट्स विथ विच द स्टैंडर्ड प्रोसेसर सच एज x86 is communicate, okay, for example home appliances like intercom, microwave, security system, ठीक है। तो जो एम्बेडेड प्रोडक्ट्स है उसमें स्टैंडर्ड प्रोसेसर का यूज़ किया जाएगा अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, जैसे इंटरकॉम कम्युनिकेशन में भी एम्बेडेड प्रोडक्ट है वो, ठीक है। माइक्रोवेव में भी एक एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होता है। सिक्योरिटी अलार्म्स में भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है जिसमें स्टैंडर्ड प्रोसेसर का यूज़ होगा जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर होगा। Also in the office appliances such as computer, fax machine, printer, automotive applications such as ABS and airbag controls in the car, ठीक है। तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस है जिसमें एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जिसमें प्रिंटर है, ऑटोमोबाइल एप्लीकेशंस है जिसमें एयरबैग सिस्टम है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है जो हमने लास्ट सेक्शन में डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है। सो दैट इज़ द टॉपिक ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एज अ एम्बेडेड प्रोसेसर। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ओवरव्यू ऑफ 8051 फैमिली का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।